The next question is Piaget's theory of cognitive development. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, जीन पियाजे नाम था इनका, और इनकी थ्योरी जो थी वो 1952 में पब्लिश हुई थी अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी जो है, और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको देना है सबसे पहले, इसके डिफरेंट स्टेजेस बताने हैं, और इसका जो पूरी तरीके से उन्होंने फ्रेम करी थी अपनी थ्योरी को वो समझाना है। सबसे पहली बात, जीन पियाजे एंड द थ्योरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952। तो पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो रेगुलरिटी एक ही बार में नहीं हो जाती, ठीक है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप होता है। हर बच्चे का एक डिफरेंट स्टेज होता है बेसिकली। नेक्स्ट वन इज 4 डिफरेंट स्टेजेस जो थे वो पियाजे ने हमें दिए थे, जिनके अकॉर्डिंग बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप होता है। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज जो पियाजे ने हमें दी थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज थी 0 से 2 साल की उम्र, बच्चा जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। समझ में आया? 0 से लेके 2 साल की उम्र तक की जो एज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज जो थी हमें पियाजे ने दी थी दैट वाज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकंड से लेके 7 इयर्स तक की थी, ठीक है। 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट स्टेज, ठीक है, दैट वाज ऑफ 7 to 11 इयर्स। बच्चा 7 से 11 साल की उम्र का होगा तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। एंड लास्ट वन इज कॉमन ऑपरेशनल स्टेज। कॉमन ऑपरेशनल स्टेज जो थी वो फाइनल स्टेज थी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दैट वाज ऑफ 12 to 12 ऑनवर्ड्स। 12 से आगे का बच्चा, 12 से बड़ी उम्र का बच्चा जो है वो कॉमन ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। दीज वर द 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब हम हर एक स्टेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी। अब हम एक एक करके चारों को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से 2 साल की उम्र तक का बच्चा, जो बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र तक का बच्चा होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज पे आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इन्फेंसी स्टेज। इसको हम इन्फेंसी स्टेज भी कह देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटा जो बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक का बच्चा है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस स्टेज का ऑल्टरनेट नाम जो है वो इन्फेंसी स्टेज भी है, और उसको इन्फेंसी स्टेज भी कह देते हैं। सेकेंड वन इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेट की हमने 4 स्टेजेस डिस्कस करी थी, उसमें से सबसे पहली स्टेज जो है वो हमारी क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है ना वो मोटर एक्टिविटीज से सीखता है। मोटर एक्टिविटीज क्या होती है? हाथ पैर को मूव करना, ठीक है, धीरे धीरे चलना, क्रॉल करना, अपनी बॉडीज की मूवमेंट से, मोटर एक्टिविटीज से बच्चा जो है वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गेन करता है इन द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड लास्ट इज नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इज लिमिटेड। इस एज में बच्चे को वर्ल्ड की नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, जितना वो उसकी फैमिली, उसकी मदर, उसके एक्सटेंडेड फैमिली, इतना ही वो जान पाता है। वो ज्यादा वर्ल्ड की जो नॉलेज है, ठीक है, जो दुनिया की समझ है, दुनियादारी की समझ वो बिल्कुल भी नहीं रखता है, बहुत लिमिटेड रखता है। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है वो सेंस ऑर्गन से, अपने 5 सेंस ऑर्गन से सबसे ज्यादा सीखता है इन द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सबसे पहले टच करना सीखेगा, कौन सी चीज को टच करना है, नहीं करना है, ठीक है, कैसे क्रॉल करना है, धीरे धीरे चलना, ये सारी चीजें वो अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है, ठीक है। तो बच्चे की न्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? उसकी लर्निंग फ्रॉम सेंस ऑर्गन से। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वाज ऑफ 0 to 2 इयर्स। बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यही कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं हमें इन द बिगिनिंग ईयर्स में। तो नेक्स्ट हमारी
स्टेज है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है मैं नेक्स्ट स्टेज दी थी सेंसरी मोटर स्टेज के बाद, दैट वाज प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये थी 2 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों की। जो बच्चा 2 से 7 साल की उम्र का होगा, बेसिकली जो अपना सेंसरी मोटर स्टेज पूरा कर चुका होगा, 2 से 7 साल की उम्र में आ जाएगा, ठीक है, वो कौन से स्टेज में आ जाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखता है, बच्चे की थिंकिंग में लॉजिक्स नहीं आते, ठीक है। बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉजिक में सोचे, ठीक है। इतना बच्चा जो है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है जो लॉजिकल थिंकिंग को एक्वायर कर सके। तो इस एज में बच्चे की थिंकिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होती। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लॉजिकली सोचेगा, ठीक है, तो आपकी गलती है, क्योंकि अभी तक उस बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो अपनी थिंकिंग में लॉजिक्स को ला पाए। नेक्स्ट इज नॉन रिवर्सेबल। अब बच्चा जो है वो स्ट्रेट सोच पा रहा है पर रिवर्स नहीं सोच पा रहा है। उसको पता है कि अगर मैं ये कर दूंगा, उसको ये नहीं पता कि इसका आउटकम क्या निकल सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे की थिंकिंग में रिवर्सेबिलिटी नहीं आई है अभी, ठीक है। वो स्ट्रेट सोच पा रहा है, वो रिवर्सेबल नहीं सोच पा रहा। अभी बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसकी थिंकिंग में लॉजिक और रिवर्सेबिलिटी आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज का यूज जो होता है वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाता है। बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स जो है वो पहले से ज्यादा डेवलप कर जाती है इन द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट वन इज ईगोसेंट्रिक। एज वी डिस्कस्ड अबव की ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है बच्चे की इस उम्र में। इस उम्र में बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है, जो चीज मेरी है वो मेरी ही है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। और 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा है, छोटा है, बहुत बड़ा तो हुआ नहीं है, राइट। तो इस टाइम में बच्चा क्या सोचता है? ईगोसेंट्रिक बिहेवियर रखता है। बच्चे में ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जो होता है वो जनरेटेड होता है। उस टाइम बच्चा जो है वो सोचता है कि ये चीज मेरी है, मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो जो चीज उसकी है वो उसी की ही है, ठीक है। कंसीडर हिज आइडियाज आर करेक्ट। और बच्चे को लगता है जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वो उसको ऐसा लगता है कि जैसा वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है और सबको उसकी बात माननी चाहिए। तो दीज आर सम बिहेवियर एस्पेक्ट्स इन द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दैट वाज ऑफ 2 to 7 years। नेक्स्ट इज आर कंक्रीट स्टेज। अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहले ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं ताकि आप इन स्टेजेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सको। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज जो है वो 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों की होती है, ठीक है। कॉन्क्रीट स्टेज में क्या आता है? बच्चे के लॉजिक्स जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बच्चा अब लॉजिकल सोचने लगता है, ठीक है। बच्चे की थिंकिंग में लॉजिक्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, बच्चा जो है वो रिवर्सिबिलिटी में नहीं सोच रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे की रिवर्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बच्चा जो है उसको पता है कि अगर वो ये चीज कर रहा है तो इसका आउटकम जो है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई चीज का नुकसान कर रहा है, उसको पता है मम्मी मारेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी जो है वो बच्चे की थिंकिंग में आ जाती है। बच्चा जो है वो पहले से बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोचने लगता है। अब बच्चे की उम्र इतनी हो गई है कि वो प्रैक्टिकल माइंडसेट रखना शुरू कर रहा है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक सोचना शुरू कर रहा है। बच्चे को क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो बच्चे को अब इतना अंडरस्टूड है कि कौन सी चीज को कैसे क्लासिफिकेशन करना है और कैसे कैटेगराइजेशन करना है, किस चीज को कौन सी कैटेगरी में रखना है, ये बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। ऑपरेशनल थिंकिंग जो है वो बच्चे की डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने ग्लास में पानी रखा है, ठीक है, और अगर वही पानी वो बाउल में रख रहा है, तो उसको ये चीज समझ में आ रही है कि पानी चाहे ग्लास में हो या बाउल में हो, ठीक है, पानी की क्वांटिटी जो है वो सेम ही है। बात समझ में आई? तो ये थिंकिंग जो है वो इस एज में डेवलप होती है, कॉन्क्रीट एज में स्टेज में डेवलप होती है कि बच्चे को ऑपरेशनल थिंकिंग जो है वो मालूम पड़ जाती है कि कोई चीज अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पड़ी है या बी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पड़ी है, तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो डिफर नहीं करती, वो क्वांटिटी जो है वो सेम ही है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो है बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग या रिवर्सिबिलिटी कौन सी एज में आती है, सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो कब लॉजिकल और रिवर्सिबिलिटी स्टेज को अटेन कर जाती है, दैट इज ऑफ कॉन्क्रीट स्टेज। या फिर कौन सी ऐसी एज है बच्चा जो है वो लॉजिकल नहीं सोच पा रहा है, ठीक है, तो वो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे सीटेट में भी आ जाते हैं, ठीक है, कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग कब जनरेट हो रही है, बच्चे की रिवर्सिबल थिंकिंग जो है वो कब जनरेट हो रही है, दैट कम्स अंडर कॉन्क्रीट स्टेज, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है, दैट इज फॉर्मल स्टेज। वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड दिस इज द लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे।
इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, राइट। तो ये एज होती है हमारी 12 to 12 ऑनवर्ड्स की, ठीक है। 12 से ज़्यादा की उम्र का जब बच्चा होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट इज लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जो हमें जीन पियाजे ने थ्योरी दी है, ये उसकी लास्ट स्टेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीपीटी में, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दैट वाज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये 12 से ऑनवर्ड्स की, 12 से ज़्यादा की उम्र का जो बच्चा है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमने ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में, कि बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जो है वो बच्चे का दोबारा से जो होता है क्लिक कर जाता है इन द एज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर की एज में जो हमारा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर था बच्चे के अंदर, वो इस एज में दोबारा से बिल्ड हो जाता है। कौन सी एज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ब्रेन जो है वो चाइल्ड का मैच्योर हो जाता है इन द एज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब उसकी मैच्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इन द एज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। बच्चा जो है उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को इन्वेस्ट कर जाता है, ठीक है। लॉजिकल थॉट्स जो होते हैं बच्चा जो है एक्वायर कर जाता है, बहुत ही लॉजिकल सोचता है। पहले जो था बच्चा बहुत छोटी उम्र में था, ठीक है, उससे लॉजिक्स नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे रिवर्सिबिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसकी थॉट्स में लॉजिक्स आएंगे, उसके एक्सपीरियंसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आएगा, उसके बिहेवियर में, उसके ब्रेन में आप मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में उसके अंदर जो चाइल्ड सेंट्रिक बिहेवियर था इन द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से इन्वर्ट हो जाएगा इन द एज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के, जो लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। सो नेक्स्ट इज, ये कुछ हमें थ्योरी दी थी पियाजे ने, ठीक है। सबसे पहला ये कहां से स्टार्ट होता है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड अकोमोडेशन। तो ये हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है एसिमिलेशन से, ठीक है। हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है एसिमिलेशन से और एंड होती है अकोमोडेशन पर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन होता क्या है, ठीक है, विद एन एग्जांपल। हमारी थ्योरी कहां से स्टार्ट होती है, एसिमिलेशन से। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने कोई नया वर्ड सीखा, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, उसने एक नया वर्ड सीखा। अब इक्विलिब्रियम मतलब वो उस वर्ड को अंडरस्टूड कर रहा है, ठीक है, उस वर्ड को समझ रहा है, ठीक है। अब अचानक से उसकी लाइफ में एक नई सिचुएशन आई, नई सिचुएशन की वजह से वो जो वर्ड का मीनिंग उसने समझा था वो समझ नहीं पा रहा है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर था वो अंडरस्टैंडिंग उसकी खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो अकोमोडेट करेगा और अपनी नॉलेज को दोबारा से एनहेंस करने की कोशिश करेगा या फिर कोई नई चीज सीखने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक बच्चे ने एक नया शब्द सीखा, फॉर एग्जाम्पल डॉग, ठीक है। बच्चे ने सीखा कि 4 पैरों वाला जो जानवर है उसको हम क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं, ठीक है। अब उसको जो भी अब वो कहीं पर भी डॉग को देख रहा है ना, वो समझ रहा है दैट इज अ डॉग, ठीक है, वो बोल रहा है कि मम्मा दैट इज अ डॉग। अब वो समझ गया, पहले उसने एक नया वर्ड सीखा दैट इज डॉग, फिर उसने इक्विलिब्रियम कर लिया कि भैया वो जब भी डॉग को देख रहा है वो अंडरस्टूड कर रहा है कि दैट इज अ डॉग। अब एक बार क्या हुआ, उसने एक नया एनिमल देखा, कैट को देख लिया। अब कैट के भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब वो कैट को भी डॉग ही समझ रहा है, वो कह रहा है कि मम्मा ये भी डॉग है पर ये कोई डिफरेंट काइंड का डॉग है क्योंकि वो सिमिलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके पास एक नई सिचुएशन आ गई, ठीक है, और उसका डिसइक्विलिब्रियम शुरू हो गया क्योंकि वो ना डॉग की तरह साउंड कर रही है ना वो डॉग की तरह दिख रही है, ठीक है। तो अब उसका डिसइक्विलिब्रियम शुरू हो गया क्योंकि उसने जो चीज समझी थी, एक नया वर्ड समझा था, पर वो उस वर्ड की वजह से जब नई सिचुएशन आई उसका अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर जो है वो कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया कि भैया ये तो डॉग नहीं लग रहा है, ठीक है। अब वो जाएगा अकोमोडेशन पे, ठीक है। अब वो अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड करेगा कि नहीं भाई सारे 4 पैरों वाले जानवर जो है वो डॉग नहीं होते, ठीक है, और दैट पर्टिकुलर एनिमल इज अ कैट। बात समझ में आई? तो हमारी जर्नी कहां से शुरू हुई थी, नए वर्ड से। जो बच्चे ने नया वर्ड सीखा था दैट इज अ डॉग, उसने एक नया वर्ड एसिमिलेट करा अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड डाला डॉग, ठीक है। अब वो डॉग को देखकर पहचानने लगा कि दैट इज अ डॉग, ठीक है ना। नई सिचुएशन आई, नई सिचुएशन में उसका जो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर था वो चेंज हुआ, उसके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई क्योंकि जिसको वो डॉग समझ रहा था वो डॉग से तो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। अब उसको डिसइक्विलिब्रियम शुरू हुआ और अकोमोडेशन का मतलब होता है अपनी
एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक नए वर्ड को ऐड कर लेना, ठीक है। अब उसने क्या करा कि नहीं भैया दैट इज नॉट अ डॉग, ये पर्टिकुलर एनिमल तो कैट है, तो उसकी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हो गया, दैट इज अ कैट। बात समझ में आई? तो हमारी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चा जो है वो नया वर्ड सीखता है, ठीक है, फिर उसको इक्विलिब्रियम करता है, फिर लाइफ में बहुत सारी नई नई सिचुएशन आने की वजह से, न्यू सिचुएशन जनरेट होने की वजह से उसको डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, ठीक है। फिर हम जो है वो उस एक्सपीरियंस को गो थ्रू करने के बाद, एक नई सिचुएशन को गो थ्रू करने के बाद कुछ नया अपने डिक्शनरी में ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। हम भी कोई चीज नई सीख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने वो चीज सीख ली, बट लाइफ में रेगुलर हमें नई नई सिचुएशन मिलती है, फिर हमें और कुछ नया अपने डिक्शनरी में ऐड करना पड़ता है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस में ऐड करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं अकोमोडेशन। तो जर्नी स्टार्ट्स विद assimilation and ends with accommodation. This was the theory given by Jean Piaget of cognitive development.